हे क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स फन वसीम। मैं हूं मुबशरा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर विच इज लॉन्च बाय सीबीएसई फॉर द सेशन ऑफ 2025 टू 26। इसका सेक्शन ए है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी, जिसमें हम करेंगे सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। सेक्शन बी में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हमारे 1 और 2 मार्क्स के होने वाले हैं, तो हम इसके 1 और 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सेक्शन बी है हमारा, जिसमें हम करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। जिस बच्चे ने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें, जिसमें मैंने सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हमने उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी सारे डिस्कस किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जिसमें बोला गया है अ स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी यूजेस अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड नोट दैट सॉल्यूशन शोज द पीएच वैल्यू ऑफ 3, व्हाट डज इट इंडिकेट। यहाँ पर हमें बताया कि एक स्टूडेंट ने लैब में यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया है और उसको पीएच वैल्यू 3 मिली है, तो हमें बताना है कि इससे क्या पता चलता है। तो यहाँ पहले मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बता दूं कि पीएच स्केल क्या है और ये किस तरह से हम इससे पता चलाते हैं। तो पीएच स्केल कुछ ऐसा होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में इसमें 7 होता है। 7 पर जो है कोई भी सोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, सब कुछ न्यूट्रल होता है। जब हम 7 से 0 की ओर चलते हैं तो ये एसिडिक होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से 7 तक सब कुछ एसिडिक है और 7 से 14 तक सब कुछ क्या है, हमारा बेसिक है, ठीक है। और अगर हम 7 से 0 की साइड आएंगे चलकर तो एसिडिक जो है वो बढ़ेगा और 7 से 14 की ओर जाएंगे चलकर तो बेसिक जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ हमें पीएच वैल्यू जो मिली है वो 3 मिली है। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पीएच वैल्यू बेटा 3 है और न्यूट्रल जो है वो 7 पर होता है, तो ये हो जाएगा इसका रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक, तो बेसिक होता अगर 7 से 14 की साइड होता तो वो बेसिक होता, बट यहाँ तो हमें 3 वैल्यू दिए तो ये भी इसका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो यहाँ बोला है कि जो सोल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिड है। इसको करेक्ट करने से पहले हम आगे आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी है हमारा, द सोल्यूशन इज वीकली बेसिक। तो यहाँ बेसिक होता तो अगर इसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाई कर रही होती तो ये बेसिक होता, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हमारा द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ। तो लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया है और बताना है हमें यहाँ पर जो ब्राउन फ्यूम्स मिला है वो किस चीज का है। तो मैं पहले इसके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ। लेड नाइट्रेट क्या होगा, पीबी NO3 का होल ट्वाइस, और मैं यहाँ पर लेड को ले लेती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है। जब हमने इसको हीट किया, जब इसको गर्म किया तो मिलता है हमें लेड ऑक्साइड, प्लस में 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिले हैं और मिला है यहाँ पर हमें ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि जो ब्राउन फ्यूम्स है वो किस चीज का है। तो जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मिला है हमें ऑक्सीजन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यही है जो कि ब्राउन फ्यूम्स देगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड है जो कि ऑलरेडी रॉन्ग है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि हमारा सही है, दूसरा है ऑक्सीजन, ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड बोलो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी इक्वेशन में कहीं है ही नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन। बेसिक सॉल्ट्स कब बनेंगे। तो यहां मैं इसका बता देती हूं आपको। सॉल्ट्स बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब तब बनेगा हमारा क्या, सॉल्ट। अब डिपेंड करता है कि सॉल्ट एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। तो यहाँ एक चीज समझ लेंगे हम कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, मैंने SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और अगर मैंने लिया हुआ है वीक बेस, तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा कैसा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कैसा होगा हमारे पास में, एसिडिक होगा जो सॉल्ट होगा। नेक्स्ट आता है, अगर मैंने लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस
प्लस में वीक एसिड लिया हुआ है, तो मेरे पास जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे कैसा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बेसिक सॉल्ट कब बनेगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, एसिडिक बन रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैसा बन रहा है, ये न्यूट्रल बन रहा है, मतलब ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। अगर वीक एसिड रिएक्शन करेगा विद वीक बेस के साथ में, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी न्यूट्रल सॉल्ट मिलने वाला है। लास्ट ऑप्शन है हमारा वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारा वीक एसिड रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो हमें सॉल्ट मिलने वाला है कैसा, बेसिक, तो जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, जहां पर क्या है, वीक एसिड रिएक्शन अगर करेगा विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जो कि यहाँ विच ऑफ दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। कोल्ड और हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूं पोटेशियम और सोडियम, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम तो दोनों ही बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आया था हमारा आयरन एंड एल्युमिनियम। थर्ड ऑप्शन है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आयरन एंड एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट है आयरन एंड एल्युमिनियम है, जो कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ में, तो क्या बनाते हैं। तो यहां हम देख लेते हैं, मैं पहले इसकी रिएक्शन तो मैं करके दिखा देती हूँ। मेटल हाइड्रोजन की मैं यहां बता देती हूँ। मेटल हाइड्रोजन हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड के साथ में, यानी HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो मिलता है यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट हो जाएगा, और मिलेगा यहाँ पर हमें वाटर, प्लस में मिलती है हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन इससे रिलेट करता है। पहला वाला है कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट हाइड्रोजन गैस एंड वाटर, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर मिल रहा है, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ हमें वाटर भी मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर, तो हमारे पास सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि असर्शन रीजन है। तो यहाँ है अ येलो precipitate is formed when solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed। तो इसकी भी हम एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद में हमारा आंसर को फाइंड करना और ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ बोला है हमें अ येलो precipitate is formed when solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed। तो यहाँ हम इसकी रिएक्शन करा लेते हैं। लेड नाइट्रेट है, मैं यहां लिख देती हूं, लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, प्लस में पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब करवाई है, तो यहां हमें मिला है क्या, Pb आयोडीन, यानी ये मिलता है हमें लेड आयोडाइड, प्लस में 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ हमारा असर्शन है येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड। रीजन में है कि लेड आयोडाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लेड आयोडाइड है, जो कि ये रहा हमारे पास, जो कि एक प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ जाता है हमारा ए, वो करेक्ट है, जिसमें बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर स्टेट एनी वन यूज ऑल्सो। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो यहाँ बताना है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से प्रिपेयर होता है उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, और इसका एक हमें यूज भी बताना है। तो यहाँ हम इसके इक्वेशन लिख देते हैं पहले, बैलेंस इक्वेशन, जो कि हो जाएगी हमारी, जब हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ में, तो यहाँ मिलती है हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, और मिलता है हमें वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका यूज क्या है, तो यूज ये होगा कि ये यूज होता है डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने वाले पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि हमारा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ कॉपर वायर इन iron sulfate solution and observe no color change even after an hour. Explain the reason behind this observation. यहाँ बोला गया है कि एक स्टूडेंट ने कॉपर वायर को रखा है किसमें, आयरन सल्फेट में, यानी आयरन सल्फेट FeSO4 में किसको रखा है, कॉपर वायर को रखा है, लेकिन उसको 1 घंटे के बाद तक भी कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं मिलते हैं। तो क्यों, तो इसका सिंपल से रीजन है भाई कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो फेरस है वो कॉपर से ऊपर आता है, तो मतलब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसका ऑपोजिट अगर होता तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, बट यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो फेरस है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के हो जाते हैं फिनिश। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, उससे जुड़े जितने भी मैंने टॉपिक कराए वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।